मोदी नाम यूं ही ब्रांड मोदी नहीं बन गया। दिन रात बीजेपी के लिए पसीना बहाते हैं मोदी। गुरुवार को रात भर बैठक करते रहे नरेंद्र मोदी। सुबह होते ही 2 राज्यों के दौरे पर निकल गए। मोदी की यही मेहनत जिताएगी 400 पार सीट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पहली बार साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ही थे, जिनके दम पर बीजेपी ने विरोधियों को धूल चटाते हुए पहली बार सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद एक एक कर कई विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी जीत का झंडा गाड़ती चली गई और आज देश के 17 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता भी हासिल कर ली। बीजेपी की बढ़ती ताकत के पीछे किसी नेता का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो प्रधानमंत्री जैसे अहम पद पर होने के बावजूद अपनी पार्टी के लिए पसीना बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गुरुवार को ही जब राजधानी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बैठक भोर के 3:30 बजे तक चलती रही। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बैठक में खुद पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई मैराथन बैठक रात 10 बजे शुरू हुई और सुबह 3:30 बजे खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद जब पीएम मोदी जाने लगे, तो अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेता उन्हें छोड़ने आए। बात यहीं खत्म नहीं होती। सुबह 3:30 बजे बैठक से निकले पीएम मोदी सुबह सुबह ही झारखंड के दौरे पर निकल गए, जहां उन्होंने कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और धनबाद में चुनावी रैली भी की। अब जरा सोचिए, 73 साल की जिस उम्र में बड़े बुजुर्ग खटिया पकड़ लेते हैं, उस उम्र में पीएम मोदी जहां प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, तो वहीं अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जिताने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। इसी मेहनत के दम पर पीएम मोदी देश की जनता से 400 पार सीटें मांग रहे हैं। ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। गुरुवार को रात भर चुनावी बैठक करने के बाद बिना थके हारे धनबाद पहुंचे पीएम मोदी ने यहां एक भव्य चुनावी रैली के दौरान जनता जनार्दन से 400 पार सीटें मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ जनता जनार्दन का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला। इस चुनावी रैली के बाद पीएम मोदी सीधे पश्चिम बंगाल निकल गए, जहां हुबली में भी उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। गुरुवार को रात भर जागकर चुनावी मंथन करने वाले पीएम मोदी अगले ही दिन शुक्रवार को ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर न कोई थकावट नजर आई और न ही जोशीले भाषण में कोई कमी नजर आई। बिना रुके, बिना थके देश के साथ साथ अपनी पार्टी के लिए भी मेहनत कर रहे पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सनातन धर्म संरक्षक समिति के प्रवक्ता योगी देवनाथ ने लिखा, 73 वर्ष की उम्र में रात 3:30 बजे तक पार्टी की बैठक करते हैं और दूसरे दिन सुबह राज्यों का दौरा करने निकल जाते हैं। ऐसे ही कोई मोदी नहीं बनता। धन्य है हमारे प्रधान सेवक को। एक एक्स यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं। आज सुबह 3:30 बजे तक उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक की। काम पर उनका दिन आपके या मेरे जागने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। एक कारण है कि भाजपा जीत रही है और भारत जीत रहा है। इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने लिखा, मोदी बनने के लिए राहुल को अभी 17 जन्म और लेने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी 73 वर्ष की उम्र में पूरे दिन काम करने के बाद रात में पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं,
वहां रात में 3:30 बजे तक बैठक में भाग लेते हैं और फिर निवास पहुंचते हैं और 3 घंटे बाद सुबह 6:30 बजे फिर दौरे पर निकल जाते हैं। हरीश माली नाम के यूजर ने लिखा, ऐसे ही कोई मोदी नहीं बनता। 73 वर्ष की उम्र में रात 3:30 बजे तक पार्टी की बैठक करते हैं और दूसरे दिन सुबह राज्यों का दौरा करने निकल जाते हैं। 73 साल की उम्र में भी ताबड़तोड़ चुनावी बैठक और धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे पीएम मोदी की यही मेहनत है जिसके दम पर बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करती जा रही है। लेकिन विरोधियों को मोदी की ये मेहनत नजर नहीं आती, इसलिए बीजेपी की जीत के बाद कभी ईवीएम का रोना रोने लगते हैं तो कभी मतदाताओं को राक्षस बताने लगते हैं। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। हद तो तब हो जाती है जब एक तरफ जहां पीएम मोदी जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जब भारत में रह रहकर अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन वो लंदन घूम रहे थे, जिस पर कांग्रेस के गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा था, ऐसे क्रूशियल टाइम पर विदेश यात्रा समझ से परे है। 2024 का चुनाव देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन के नेता भी ये बात समझते हैं कि चुनाव के समय राहुल गांधी को विदेश यात्रा पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शायद राहुल गांधी ये बात नहीं समझ पाए, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर विदेश निकल गए। और जब यही कांग्रेस चुनाव हारेगी तो कभी ईवीएम को कोसना शुरू कर देगी तो कभी मतदाताओं को राक्षस बताने लगेगी। उसे यह नजर नहीं आएगा कि 73 साल की उम्र के बावजूद पीएम मोदी अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी भी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बस यही अंतर है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जहां चुनाव के वक्त ही एक्टिव नजर आती हैं, तो वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। मोदी की ये मेहनत देखकर आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी 400 पार सीटें हासिल कर पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ममता के गढ़ बंगाल में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, टीएमसी सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला के सशक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है। ये 4 वर्ग जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक पश्चिम बंगाल विकसित नहीं हो सकता। इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हम गांव की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाजपा की सरकार गांव-गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों को लाखों करोड़ की मदद दे रही है, जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। हमने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है। साथियों, पश्चिम बंगाल